नमस्कार, डॉक्टर एलनी में आप सभी जी का स्वागत है। एक नई जानकारी के साथ आए हैं, आपके साथ विचार साझे करेंगे। वो विषय क्या है? उल्टी। घर में किसी बच्चे को भी उल्टी हो सकती है, बड़े को भी हो सकती है, छोटे को भी हो सकती है, स्त्री को भी हो सकती है और मर्द को किसी को भी हो सकती है। तो आप घबरा जाते हैं। घरेलू तरीके से कैसे हम ठीक करेंगे उल्टी को? बहुत लोगों ने करते भी होंगे, जानकार भी होंगे लेकिन हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि इसका कारण क्या है, उल्टी लग क्यों रही है। अभी किसी ने पर पेट भोजन खाया, नहीं पचा, उल्टी आएगी, स्वाभाविक है। हाजमा खराब रहता है, पेट में जलन रहती है, गैस बनती है, तो स्वाभाविक है कि मन तो जी तो कच्चा होगा ही होगा, उल्टी आएगी आएगी, साधारण है। पेट खराब का होना, उल्टी का होना तय है। फिर बहुत सारी बहनों को गर्भ अवस्था में उल्टी की समस्या बहुत होती है। गर्भ अवस्था में तो 6-7 महीने तक उल्टी लगातार लगी रहती है। एक से एक बहनें दवा करती हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उल्टी नहीं रुकती, लेकिन जो हम बताएंगे उससे उल्टी दिखेगी। शर्त यह है, बच्चे को ठंड लग गई और वो बलगम की उल्टी करता है, करने दो, वो चिंता की बात नहीं, इसमें भी अंतर है। अगर पेट खराब हो, जलन हो, गर्भावस्था हो, तो इसमें आप ये योग अपना सकते हैं। लेकिन जब खांसी जुकाम हो और उल्टी हो कफ की, उसमें ये योग कर तो सकते हैं आप, अच्छा रहेगा। लेकिन कफ को उल्टी आने दे, कफ को निकलने दे, ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो संक्रमण के कारण या माइग्रेन के कारण भी उल्टी होती है। जब भी माइग्रेन होता है, सिर दर्द होता है, तो स्वाभाविक है कि उल्टी जी का कच्चा हो जाना स्वाभाविक है। ये कारण है। क्या कारण है? पाचन खराब होना, गैस होना, जलन होना, पेट का भारापन, भोजन ना पचना, गर्भावस्था, माइग्रेन और तेज सिर दर्द, और एक ऐसा कारण कि कफ का भी आपको उल्टी हो सकती है, कारण हो सकते हैं। हम इलाज आपको बताएंगे। एक साधारण कि आप उल्टी को कैसे घर में ठीक कर सकते हैं। तो आपने अदरक का रस, इलायची 1 या 2, नींबू और शहद पानी, इनका उपयोग करना है। अलग अलग भी आप ले सकते हैं। 100 ग्राम अदरक को कूटना है, उसका रस निकालना है। अगर रस निकालने में बहनें थोड़ा सा ग्रेज करती हो तो थोड़ा सा लगेगा, तो उल्ट काला नमक ही ले सकते हैं। इसके साथ में आपने अदरक की एक गांठ को लेना है, जिसका वजन हो 10 से 20 ग्राम। चबाते रहना है, रस को भीतर लेकर जाना है, चबाते रहना है। और जब आप इसको चबा लोगे तो आपकी उल्टी का बंद होना तुरंत खत्म हो जाएगा, उल्टी आनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये पहला योग है, अदरक का रस। अगर आप उल्टी में अदरक के रस का उपयोग करते हैं तो उल्टी आना बंद हो जाएगी। दूसरा है, आपके घर में पड़ी होगी छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी बोलते हैं। अगर बच्चा है छोटा बच्चा है, वो चबाता तो नहीं है, उसको उबाल के भी आप 1 या 2 इलायची को दे सकते हैं। लेकिन जो बड़े हैं, 5 साल से 10 साल के से बड़े लोग हैं, उन्होंने 5 इलायची लेना है, कूटना है, सीधा चबा लेना है, धीरे धीरे एक एक करके भी चबा लेना है। लेकिन चबाओगे तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं चबा सकते आप, तो आपने क्या करना है, 5 इलायची को 1 गिलास गर्म पानी में उबालना शुरू कर देना है। जब वो उबल कर आधा रह जाएगा तो आपने सिप सिप करके 10 या 5 मिनट में उसे पीना है, उल्टी आना
बंद हो जाएगी। अभी तीसरी नुक्ते की बात करेंगे। नींबू, शहद और पानी। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपने घोलना है शहद और 2 नींबू का रस लेना है आपने। घोल कर आपने क्या करना है, सिप सिप करके 10 या 15 मिनट के भीतर भीतर पीना, एकदम नहीं पीना, ये भी ख्याल रखें आप। अगर एकदम पियोगे आप तो उल्टी तो लगी हुई है, एकदम से निकल जाएगा। योग हैं आयुर्वेद के, जे घरेलू योग है, इसलिए बहनों को निवेदन है, इनको आपने नोट करना है। ये साधारणगत तो हो सकती हैं, लेकिन आप जो बाजार से गोली लेते हैं उससे 1000 गुना अच्छा काम करती हैं। इसलिए सभी बहनों को, बंधुओं को जो आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं, आयुर्वेद में अपनी जान फूंकते हैं, तो उनके लिए ये है फार्मूले हैं, नुक्ते हैं, अपनाओगे तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। इस जानकारी के साथ उल्टी को घर में कैसे रोकना है, आप सदा स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ डॉक्टर एल से स्वामी बी दास, आप सदा स्वस्थ रहें। नमस्कार।